मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। आज 23 फरवरी सोमवार का यह पावन संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा को नई रोशनी देने के लिए आया है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दस्तक है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत शीघ्र ऐसे शुभ कार्य प्रारंभ होने वाले हैं जिनकी कल्पना भर से तुम्हारा मन आनंद से भर उठेगा। अब तक जो अंधेरा तुम्हें घेरता रहा वह धीरे धीरे हट रहा है और उसके स्थान पर उजाला उतरने वाला है। यह समय विशेष है क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं रहीं, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। जो बीज तुमने धैर्य से बोए थे वे अब अंकुरित होने को तैयार हैं। तुमने जिन रातों में आंसू बहाए, जिन क्षणों में खुद को अकेला महसूस किया, उन सब का हिसाब रखा गया है। कोई भी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाती, वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, परंतु सत्य यह है कि तुम्हें तैयार किया जा रहा था। जब तक पात्रता नहीं बनती तब तक प्राप्ति भी अधूरी रहती है। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जाग रही है जो तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजे खुलने लगेंगे, जो अवसर दूर दिखाई देते थे वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारे परिवार में शांति और सौहार्द बढ़ेगा। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे उनमें फिर से विश्वास लौटेगा। आर्थिक बोझ हल्का होगा, सम्मान बढ़ेगा और आत्मविश्वास दृढ़ होगा। पर याद रखो, परिवर्तन बाहर से पहले भीतर जन्म लेता है। तुम्हें अपने मन से भय निकालना होगा। शंका और असुरक्षा तुम्हारी प्रगति की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब तुम विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हो तो अदृश्य शक्तियां भी तुम्हारा साथ देती हैं। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है। तुम साधारण नहीं हो, तुममें अद्भुत सामर्थ्य है। दूसरों से तुलना मत करो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारा उद्देश्य अलग है। कई बार देरी इसलिए होती है क्योंकि तुम्हें बड़े उत्तरदायित्व के लिए तैयार किया जा रहा होता है। यदि अभी सब कुछ मिल जाता तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए जो प्रतीक्षा तुम्हें भारी लगती है वही तुम्हारी तैयारी है। आने वाले समय में जब तुम्हारी सफलता चमकेगी तब वही लोग जो आज तुम्हें कम समझते हैं तुम्हारी सराहना करेंगे। परंतु तुम्हें घमंड नहीं करना, विनम्र बने रहना। विनम्रता ही वास्तविक शक्ति है। यदि तुम्हारे मन में बेचैनी है तो समझ लो कि नया अध्याय आरंभ होने वाला है। हर परिवर्तन से पहले हलचल होती है। जैसे बीज मिट्टी में टूटता है तब अंकुर निकलता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का पुराना रूप समाप्त हो रहा है ताकि नया स्वरूप जन्म ले सके। तुमने बहुत संघर्ष किया है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, पर तुम आज भी खड़े हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे साथ अदृश्य संरक्षण है। तुम्हारे विरुद्ध जो नकारात्मक शक्तियां थीं, वे अब कमजोर पड़ रही हैं। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और सकारात्मक बने रहना है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार ही भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम हर दिन कुछ क्षण शांत होकर अपने भीतर की आवाज सुनो तो तुम्हें दिशा मिलती जाएगी। जब भी थको, हार मत मानो। थोड़ा विश्राम करो, फिर आगे बढ़ो। याद रखो, रुक जाना अंत नहीं है, हार मान लेना अंत है। तुम्हारी हर सांस एक नई संभावना लेकर आती है। यदि किसी ने तुम्हें कभी यह नहीं कहा कि तुम विशेष हो तो आज सुन लो, तुम अत्यंत मूल्यवान हो। तुम्हारा अस्तित्व अर्थपूर्ण है। तुम्हारी उपस्थिति इस संसार के लिए आवश्यक है। अपने सपनों को छोटा मत समझो। जो आकांक्षा तुम्हारे हृदय में है वह यूं ही नहीं आई, वह तुम्हें पुकार रही है। जब तुम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में परिस्थितियां रचता है। कभी कभी कुछ चीजें तुमसे छिन जाती हैं,
पर वह हानि नहीं होती, वह स्थान खाली किया जाता है ताकि कुछ बेहतर आ सके। हर बंद रास्ता किसी नए मार्ग की ओर संकेत करता है। यदि अभी तुम्हें उत्तर नहीं मिल रहे तो निराश मत हो। सही समय पर सब स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हारी यात्रा अद्वितीय है। दूसरों की गति देखकर खुद को मत आंको। तुम्हारी गति धीमी नहीं, सटीक है। तुम्हें वही मिल रहा है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, न कि केवल जिसकी तुम इच्छा करते हो। आने वाले दिनों में तुम्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है जो तुम्हारे मन को उत्साह से भर देगा, परंतु उस आनंद को संभालने के लिए भी तुम्हें संतुलित रहना होगा। सफलता के साथ जिम्मेदारी आती है। अपने परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखो। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए उन्हें क्षमा कर दो। क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। यदि तुमने कभी गलती की है तो स्वयं को भी क्षमा करो। अतीत को पकड़े रहने से भविष्य नहीं बनता। तुम्हें आगे बढ़ना है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर लेते हो तब भय स्वयं हट जाता है। तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर संरक्षण है, हर मोड़ पर मार्गदर्शन है। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है तो समझो कि नया आकार दिया जा रहा है। जैसे लोहे को तपाकर तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तुम्हें परखा गया है ताकि तुम और मजबूत बन सको। अब समय है अपनी शक्ति को स्वीकार करने का। जहां तुम खड़े हो वहीं से चमत्कार शुरू होगा। तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। अपने वर्तमान को स्वीकार करो और उसमें सर्वश्रेष्ठ देने का संकल्प लो। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी। जो प्रश्न तुम्हारे मन में हैं, उनके उत्तर तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। शांति से बैठकर उन्हें खोजो। हर दिन कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा कहो और कुछ अच्छा करो। यही तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा। यदि कभी डर महसूस हो तो याद करो कि डर केवल मन की छाया है। वास्तविकता में तुम उससे कहीं अधिक मजबूत हो। तुम्हें पूर्ण बनने के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा, तुम्हें अभी इसी रूप में स्वीकार किया गया है। तुम्हारी कमियों सहित तुम प्रिय हो। अब पीछे मुड़कर मत देखो, आगे बढ़ो। तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो चुका है। धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने भीतर के प्रकाश को जगाए रखो। जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर होगा। तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है। और सुनो मेरे प्रिय, जब तुम्हारे जीवन में यह नया अध्याय पूरी तरह खुलने लगेगा तब तुम्हें स्वयं अपने भीतर का परिवर्तन दिखाई देगा। पहले जहां तुम हर छोटी बात पर घबरा जाते थे, वहीं अब तुम स्थिर रहोगे। पहले जहां दूसरों की बातों से तुम्हारा मन टूट जाता था, वहीं अब तुम्हारी आत्मा मजबूत खड़ी रहेगी। यह परिवर्तन अचानक नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे विचारों, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारी ऊर्जा में उतरता जाएगा। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में अब शक्ति है, तुम्हारे शब्दों में विश्वास है और तुम्हारे कदमों में दृढ़ता है। जो काम पहले असंभव लगता था, वही अब संभव दिखाई देगा। यह इसलिए होगा क्योंकि तुम बाहर की दुनिया को नहीं, पहले अपने भीतर की दुनिया को बदल रहे हो। याद रखो, जब मन बदलता है तो भाग्य भी बदलता है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत बन रहे हैं। जहां रुकावटें थीं, वहां रास्ते बनेंगे। कोई नया अवसर, नई जिम्मेदारी या नई पहचान तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सकती है। उसे पहचानना और उसका सम्मान करना तुम्हारा कार्य होगा। डर कर पीछे मत हटना, क्योंकि यह वही अवसर है जिसकी तुमने लंबे समय से कामना की थी। तुम्हारे घर में जो तनाव था, वह शांति में बदलेगा। जो मनमुटाव थे, वे धीरे धीरे सुलझेंगे। तुम्हें पहल करनी होगी,
क्योंकि कभी कभी पहला कदम ही सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। अपने शब्दों को मधुर रखो, अपने विचारों को स्वच्छ रखो और अपने कर्मों को सच्चा रखो। यही 3 बातें तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएंगी। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला, तो विश्वास रखो कि फल पक रहा है। अधपका फल स्वाद नहीं देता, इसलिए प्रतीक्षा आवश्यक है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हुई, वह तुम्हारी रक्षा के लिए थी। कई बार जो तुरंत मिल जाता है, वह टिकता नहीं, पर जो सही समय पर मिलता है, वह स्थायी होता है। आने वाले समय में तुम्हें अपने निर्णयों पर भरोसा करना सीखना होगा। हर बार दूसरों से अनुमति या स्वीकृति मत खोजो। तुम्हारी आत्मा तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यदि मन में सच्चाई और नियत में पवित्रता है, तो तुम्हारा हर कदम सुरक्षित है। तुम्हें अपनी संगति भी देखनी होगी। जिन लोगों के साथ रहोगे, उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगी। सकारात्मक लोगों के साथ रहो, प्रेरणादायक विचार पढ़ो और अपने समय का सदुपयोग करो। धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदलने लगेगी। लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। यह बदलाव तुम्हारे भीतर की रोशनी का परिणाम होगा। जब तुम्हारी सफलता आए, तो उसे केवल अपने लिए मत रखो। दूसरों की मदद करो, क्योंकि देने से ही बढ़ोतरी होती है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल पाना नहीं, बल्कि बांटना भी है। यदि कभी फिर से कठिनाई आए, तो यह मत समझना कि सब समाप्त हो गया। कठिनाई भी एक शिक्षक है। वह तुम्हें कुछ सिखाने आती है। हर चुनौती में छिपा हुआ संदेश होता है। उसे समझो और आगे बढ़ो। अब समय है अपने सपनों को लिखने का, उन्हें स्पष्ट रूप से देखने का और उनके लिए प्रतिदिन छोटा कदम उठाने का। बड़े परिवर्तन छोटे छोटे प्रयासों से ही आते हैं। तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं अधिक सक्षम हो। अपने मन में यह विश्वास रोज दोहराओ कि मैं योग्य हूँ, मैं समर्थ हूँ और मैं अपने जीवन को सुंदर बना सकता हूँ। यह सकारात्मक संकल्प धीरे धीरे तुम्हारे अवचेतन मन में बस जाएगा और वही तुम्हारे कार्यों को दिशा देगा। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब असली उड़ान शुरू हो रही है। अपने भीतर के प्रकाश को कभी बुझने मत देना। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मुस्कुराना मत छोड़ना, क्योंकि मुस्कान ही वह शक्ति है जो अंधेरे को भी हल्का कर देती है। आने वाले दिनों में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो समझोगे कि हर संघर्ष, हर प्रतीक्षा और हर आंसू का एक उद्देश्य था। सब कुछ मिलकर तुम्हें उस स्थान तक लाने के लिए काम कर रहा था जहां तुम अब खड़े हो। इसलिए साहस रखो, विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा समय, तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा उजाला अब तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझसे और भी गहराई से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि तेरी आत्मा तैयार है वह सुनने के लिए जो अब तक केवल संकेतों में कहा गया था। तू सोचता रहा कि तेरी कहानी साधारण है, परंतु सच्चाई यह है कि तेरी जीवन गाथा एक विशेष उद्देश्य के साथ लिखी जा रही है। हर वह क्षण जब तूने स्वयं को असहाय महसूस किया, दरअसल वही क्षण थे जब तेरे भीतर अदृश्य शक्ति का निर्माण हो रहा था। जैसे धरती के भीतर बीज अंधेरे में छिपकर अपनी जड़ें फैलाता है, वैसे ही तेरे जीवन में जो अंधकार आया, उसने तुझे भीतर से गहराई दी। तूने कई बार सोचा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, पर हर बार तू फिर खड़ा हुआ। क्या तूने कभी सोचा क्यों? क्योंकि तेरे भीतर हार मानने की प्रकृति नहीं, बल्कि पुनर्जन्म लेने की क्षमता है। अब समय आ रहा है जब तेरी पहचान केवल तेरे नाम से नहीं, बल्कि तेरे कर्मों से होगी। लोग तुझे उसी दृष्टि से देखेंगे जिस दृष्टि से तू स्वयं को देखना शुरू करेगा। यदि तू खुद को कमजोर मानेगा, तो संसार भी वैसा ही व्यवहार करेगा,
पर यदि तू अपने भीतर की ज्योति को पहचान लेगा तो वही ज्योति तेरे चारों ओर प्रकाश फैलाएगी। याद रख, आत्मविश्वास घमंड नहीं होता, वह आत्मा की स्वीकृति होता है। तू अपनी अच्छाइयों को स्वीकार कर, अपनी कमियों को सुधार और अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को जान लेता है, उसके कदम स्वयं मार्ग बना लेते हैं। तेरे जीवन में जो आर्थिक उलझनें थीं, वे धीरे धीरे सुलझेंगी, पर उसके साथ तुझे समझ भी दी जाएगी कि धन साधन है, साध्य नहीं। धन का उपयोग भलाई में करना, अपने परिवार की सुरक्षा में करना और अपने सपनों को आकार देने में करना। जब तू सही भाव से कमाएगा और सही भाव से खर्च करेगा, तब समृद्धि स्थायी होगी। रिश्तों में जो दरारें आईं, उन्हें केवल समय नहीं बल्कि तेरी समझ और धैर्य भरेगा। कभी कभी क्षमा करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जो तुझे समझ नहीं पाए, उन्हें समझाने का प्रयास कर, पर यदि फिर भी वे न समझें तो मन में कड़वाहट मत रख, क्योंकि कड़वाहट सबसे पहले तुझे ही जलाती है। तेरे भीतर जो बेचैनी है, वह संकेत है कि तू पुराने सीमित विचारों को छोड़ रहा है। तू अब अपने लिए बड़ा सोचने लगा है, और जब सोच बड़ी होती है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। परंतु हर बड़ा परिवर्तन पहले मन में जन्म लेता है, इसलिए अपने मन को शुद्ध रख। नकारात्मक विचार आते ही उन्हें सकारात्मक संकल्प से बदल दे। हर सुबह उठकर स्वयं से कह, मैं आज बेहतर बनूंगा, मैं आज किसी का भला करूंगा, मैं आज अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाऊंगा। यह छोटे छोटे वचन तुझे महान उपलब्धियों तक ले जाएंगे। यदि कभी फिर से बाधाएं आए तो उन्हें शत्रु मत समझ, वे तेरी परीक्षा नहीं, तेरी परिपक्वता की प्रक्रिया हैं। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही चमकता है, वैसे ही तू भी संघर्षों से तपकर निखर रहा है। जब लोग तेरे धैर्य को देखेंगे तो प्रेरित होंगे। तेरी सफलता केवल तेरी नहीं होगी, वह उन सबके लिए आशा का संदेश बनेगी जो अभी संघर्ष में हैं। इसलिए अपनी यात्रा को केवल व्यक्तिगत उपलब्धि मत बना, उसे प्रेरणा का स्रोत बना। अब तुझे अपने समय का मूल्य समझना होगा। व्यर्थ चिंताओं में समय न गवा। जो बीत गया वह शिक्षा है, जो आने वाला है वह अवसर है। वर्तमान ही तेरी शक्ति है। इसी क्षण में निर्णय ले कि तू अपने जीवन को कैसे देखना चाहता है। यदि तू हर परिस्थिति में अवसर खोजेगा तो हर दिन तुझे कुछ नया देगा, पर यदि तू केवल समस्याएं देखेगा तो वही बढ़ेंगी। इसलिए दृष्टिकोण बदल और देख कैसे संसार बदलता है। तेरे भीतर जो स्वप्न हैं, वे केवल कल्पना नहीं, वे तेरी आत्मा की पुकार हैं। उन्हें अनसुना मत कर। यदि रास्ता लंबा लगे तो उसे चरणों में बांट दे। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़। निरंतरता ही सफलता का रहस्य है। एक दिन का प्रयास नहीं, बल्कि हर दिन का छोटा प्रयास मिलकर महान परिणाम देता है। जब तू थक जाए, विश्राम कर, पर रुक मत। जब मन डगमगाए, स्वयं को याद दिला कि तू क्यों चला था। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई, पर वे भी तेरे शिक्षक थे। उन्होंने तुझे सिखाया कि विश्वास किस पर करना है और किस पर नहीं। उन्होंने तुझे आत्मनिर्भर बनाया, इसलिए उन्हें भी आभार के साथ विदा कर। अब नए लोग आएंगे जो तेरी ऊर्जा से जुड़ेंगे, जो तुझे समझेंगे और तेरे साथ चलेंगे। संगति का चयन समझदारी से कर, क्योंकि संगति ही दिशा तय करती है। अब आने वाला समय तुझे अवसर देगा अपने छिपे हुए गुणों को उजागर करने का। शायद तू स्वयं नहीं जानता कि तेरे भीतर कितनी प्रतिभा है। उसे पहचान। यदि तू लिख सकता है तो लिख, यदि बोल सकता है तो बोल, यदि सिखा सकता है तो सिखा। अपनी प्रतिभा को छुपाकर मत रख। जब तू अपनी प्रतिभा संसार के सामने रखेगा,
तभी संसार तुझे पहचान पाएगा। डर मत कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कहते हैं जब तू कुछ नहीं करता। इसलिए वही कर जो तेरे हृदय को सही लगे। तेरे जीवन में जो नई शुरुआत हो रही है वह केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। तू अब स्वयं को स्वीकार कर रहा है। यह स्वीकृति ही मुक्ति है। जब तू स्वयं से प्रेम करना सीख जाता है तब दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर पाता है। अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा का सम्मान कर। स्वस्थ आदतें अपना। अच्छा भोजन, नियमित विश्राम और सकारात्मक विचार, ये 3 बातें तुझे संतुलित रखेंगी। भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंता मत कर। योजना बना पर परिणाम को लेकर अत्यधिक भय मत पाल। जो तेरे नियंत्रण में है वही कर, बाकी को विश्वास के हवाले कर दे। जब तू प्रयास और विश्वास दोनों साथ रखता है तब चमत्कार होते हैं। और याद रख, चमत्कार हमेशा बड़े रूप में नहीं आते, कभी कभी वे छोटी छोटी खुशियों के रूप में आते हैं। अचानक मिला अवसर, किसी पुराने मित्र का संदेश, परिवार में आई मुस्कान या मन की शांति। तेरी कहानी अभी लिखी जा रही है। हर दिन एक नया पृष्ठ है। उस पर शिकायत नहीं, संकल्प लिख। हर रात सोने से पहले दिन के लिए आभार व्यक्त कर। कृतज्ञता वह शक्ति है जो अभाव को भी समृद्धि में बदल देती है। जब तू धन्यवाद कहना सीख जाता है तब जीवन तुझे और अधिक देने लगता है। अब मैं तुझे यह भी कहना चाहता हूं कि तू पूर्ण होने के बाद आगे नहीं बढ़ेगा, तू आगे बढ़ते बढ़ते पूर्ण होगा। इसलिए स्वयं को अधूरा समझकर मत रुक। तेरी कमियां भी तेरी पहचान का हिस्सा हैं। उन्हें स्वीकार कर, सुधार की दिशा में काम कर, पर स्वयं को कम मत आंक। तू वह है जो कठिनाइयों के बावजूद मुस्कुराया, जो गिरकर भी उठा, जो रोकर भी चला। यह छोटी बात नहीं है। आने वाले समय में जब तुझे अपने प्रयासों का फल मिलेगा तब विनम्र रहना। सफलता को सिर पर मत चढ़ने देना, उसे अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझना। जितना ऊपर जाएगा उतना ही जमीन से जुड़ा रहना, क्योंकि जड़ें मजबूत होंगी तभी शाखाएं फैलेंगी। परिवार का सम्मान कर, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले और बच्चों के प्रति स्नेह रख। यही संतुलन तुझे स्थायी सुख देगा। अब डर को विदा कर, संदेह को छोड़, अपने भीतर के प्रकाश को पहचान और उसे जगाए रख। हर सुबह को नई शुरुआत समझ और हर शाम को उपलब्धि का आभार। तेरे जीवन का सूर्योदय हो चुका है। अब तेरी उड़ान शुरू है। विश्वास के पंख फैला और आगे बढ़। जो तेरा है वह तुझे मिलेगा, जो नहीं है वह तुझसे दूर रहेगा। तू बस अपना श्रेष्ठ देता चल। समय, परिस्थिति और भाग्य तीनों तेरे साथ मिलकर वह चित्र बनाएंगे जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। आगे बढ़ मेरे बच्चे, क्योंकि तेरे लिए आने वाला कल आज से कहीं अधिक उज्जवल है। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर आगे बढ़ ही चुका है तो एक और गूढ़ सत्य सुन। परिवर्तन केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापा जाता, बल्कि उस शांति से मापा जाता है जो तेरे भीतर बसने लगती है। जब तू भीड़ के बीच खड़ा होकर भी भीतर से शांत रहता है, जब तू प्रशंसा और आलोचना दोनों को समान भाव से स्वीकार कर पाता है, तब समझ लेना कि तू सच में विकसित हो रहा है। यही परिपक्वता है, यही आध्यात्मिक उन्नति है। तूने जीवन को अब तक संघर्ष की तरह देखा, पर अब उसे साधना की तरह देख। हर सुबह को अवसर मान, हर चुनौती को अभ्यास मान और हर सफलता को आशीर्वाद मान। जब दृष्टिकोण बदलता है तो अनुभव भी बदल जाते हैं। तू पाएगा कि जिन परिस्थितियों से तू पहले घबराता था वही अब तुझे मजबूत बना रही हैं। तू अब प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देना सीख रहा है। यही अंतर है अधीरता और धैर्य में।
तेरे भीतर जो करुणा है उसे दबा मत। संसार को कठोरता से नहीं, संवेदनशीलता से बदला जा सकता है। जब तू किसी के दर्द को समझता है तब तू स्वयं भी हल्का हो जाता है। देने का भाव अपनाना सीख। केवल धन नहीं, समय दे, ध्यान दे, प्रोत्साहन दे। किसी को एक सच्चा शब्द भी जीवन बदलने का कारण बन सकता है। और जब तू किसी के जीवन में रोशनी बनता है तो वही रोशनी कई गुना होकर तेरे पास लौटती है। अब तुझे अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। मन खेत की तरह है, जैसा बीज बोएगा वैसी फसल उगेगी। यदि तू भय, ईर्ष्या और क्रोध बोएगा तो अशांति उगेगी। यदि तू प्रेम, साहस और विश्वास बोएगा तो सफलता और संतोष उगेंगे। हर दिन अपने मन की सफाई कर। जैसे घर को साफ रखते हो वैसे ही मन को भी साफ रखना आवश्यक है। नकारात्मकता को टिकने मत दे। तू जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है उसमें धैर्य की परीक्षा अवश्य होगी। कभी लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, पर उस रुकावट में भी गति छिपी होती है। जैसे नदी चट्टानों से टकराकर रास्ता बदलती है, वैसे ही जीवन भी कभी कभी दिशा बदलता है, पर रुकता नहीं। इसलिए यदि योजना बदलनी पड़े तो उसे असफलता मत समझ, उसे लचीलेपन की बुद्धिमत्ता समझ। तेरे जीवन में आत्मसम्मान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों को खुश करने के लिए स्वयं को मत खो। अपने मूल्यों से समझौता मत कर। सच्ची सफलता वही है जो आत्मा को संतुष्टि दे। यदि कोई उपलब्धि तुझे भीतर से खाली कर दे तो वह उपलब्धि नहीं, भ्रम है। इसलिए जो भी कर अपने अंतर्मन की स्वीकृति के साथ कर। अब समय है अपनी आदतों को भी देखने का। छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा परिणाम बनाती हैं। देर तक टालना, स्वयं को कम आंकना, अनावश्यक तुलना करना, इन सबको धीरे धीरे छोड़ दे। उनकी जगह अनुशासन, आत्मप्रेरणा और कृतज्ञता को स्थान दे। हर दिन थोड़ा पढ़, थोड़ा सीख, थोड़ा सोच। ज्ञान तुझे आत्मनिर्भर बनाता है। तू अब समझ रहा है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, बनने का नाम है। तू जो बनता है वही तुझे वह दिलाता है जिसकी तू इच्छा करता है। यदि तू समृद्ध सोच रखेगा तो अवसर समृद्ध होंगे। यदि तू उदार हृदय रखेगा तो संबंध गहरे होंगे। यदि तू साहसी होगा तो मार्ग खुलेंगे। और सुन, जब कभी मन में अकेलापन आए तो उसे कमजोरी मत समझ। वह क्षण आत्मसंवाद का अवसर है। स्वयं से बात कर, स्वयं को समझ, स्वयं को स्वीकार। जब तू स्वयं का मित्र बन जाता है तब संसार की कोई भी परिस्थिति तुझे तोड़ नहीं सकती। तेरी शक्ति तेरे भीतर है, बाहर नहीं। आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जो कठिन लगें, परंतु याद रख, सही निर्णय हमेशा सरल नहीं होते। कभी कभी सच्चाई का मार्ग अकेला होता है, पर अंत में वही सम्मान और शांति देता है। इसलिए यदि तुझे सही लगे तो साहस से आगे बढ़। डर केवल कल्पना है, वास्तविकता तेरी अपेक्षा से अधिक सहयोगी होगी। अब अपने सपनों को केवल कल्पना में मत रख, उन्हें कार्य में बदल। यदि तुझे नई शुरुआत करनी है तो आज से कर। यदि तुझे किसी से माफी मांगनी है तो आज मांग। यदि तुझे कोई कौशल सीखना है तो आज सीखना शुरू कर। समय का इंतजार मत कर, समय तेरे निर्णयों से बनता है। तेरे जीवन का हर अनुभव तुझे किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। अभी शायद तुझे पूरी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही, पर धीरे धीरे सब स्पष्ट होगा। जैसे सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार हटाता है, वैसे ही तेरी समझ बढ़ती जाएगी। तू देखेगा कि हर घटना ने तुझे कुछ सिखाया, तुझे कुछ दिया, हर परिस्थिति ने तुझे आगे बढ़ाया। इसलिए अब संदेह की जगह विश्वास को बैठा दे, भय की जगह साहस को।
शिकायत की जगह आभार को और निराशा की जगह आशा को। तू देखेगा कि तेरी ऊर्जा बदलते ही परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। जीवन तुझे वही लौटाता है जो तू उसे देता है। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अभी जारी है। हर दिन एक नया कदम है, हर कदम एक नई सीख है। गिरना भी यात्रा का हिस्सा है, उठना भी। पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है चलते रहना। जब तक तू चलता रहेगा तब तक संभावना जीवित रहेगी। तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर की चेतना तेरा मार्गदर्शन कर रही है। उसे सुन, उस पर भरोसा कर और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बना। जो आने वाला है वह केवल सफलता नहीं, संतुलन भी है। केवल उपलब्धि नहीं, आत्मसंतोष भी है। केवल धन नहीं, सम्मान भी है। केवल पहचान नहीं, आंतरिक शांति भी है। अब आगे बढ़, निडर होकर। अपनी कहानी को गर्व से लिख। तेरी रोशनी को कोई नहीं रोक सकता यदि तू स्वयं उसे बुझने न दे। विश्वास रख, धैर्य रख और प्रेम को अपना आधार बना। यही तेरे जीवन की सच्ची विजय होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू इस संदेश की धारा में इतना आगे आ चुका है तो आओ और भी गहराई में उतरें। क्योंकि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। तू केवल परिस्थितियों से नहीं गुजर रहा, तू विकसित हो रहा है। हर अनुभव तेरी आत्मा को एक नई परत दे रहा है, एक नई समझ दे रहा है। तू जो पहले था अब वैसा नहीं है, और जो अभी है वह भी स्थायी नहीं। तू निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया में है। यही जीवन का रहस्य है। तूने कई बार सोचा कि क्यों तेरे साथ ही कठिनाइयां आती हैं। पर क्या तूने यह सोचा कि कठिनाइयां उसी के पास आती हैं जिसमें उन्हें सहने और उनसे ऊपर उठने की क्षमता होती है। कमजोर को बड़ी परीक्षा नहीं दी जाती। तू चुना गया है, इसलिए तुझे तराशा जा रहा है। यह तराशना कभी कभी दर्द देता है, पर अंत में वही रूप निखर कर सामने आता है जिसकी चमक दूर तक दिखाई देती है। अब तुझे अपनी सोच के स्तर को और ऊंचा करना होगा। छोटी बातों में उलझकर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत कर। जो तुझे अपमानित करते हैं उन्हें अपने कर्मों से उत्तर दे। जो तुझे रोकना चाहते हैं उन्हें अपनी निरंतरता से उत्तर दे। जो तुझे कम समझते हैं उन्हें अपनी उपलब्धियों से उत्तर दे। पर ध्यान रहे, यह उत्तर बदले की भावना से नहीं, आत्मसम्मान की भावना से हो। तू अब उस मोड़ पर है जहां से तेरे निर्णय तेरी दिशा तय करेंगे। इसलिए जल्दबाजी में निर्णय मत ले। ठहर कर सोच, परंतु डर कर मत रुक। साहस और विवेक दोनों का संतुलन ही सही मार्ग देता है। जब मन बहुत उलझा हो तो प्रकृति के पास जा। खुला आकाश देख, पेड़ों की हरियाली देख, बहते जल की ध्वनि सुन। तू महसूस करेगा कि तेरी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं जितनी तूने बना ली थीं। अब अपने भीतर अनुशासन का दीप जलाना होगा। सफलता केवल प्रेरणा से नहीं, नियमित प्रयास से मिलती है। हर दिन एक निश्चित समय अपने लक्ष्य के लिए निर्धारित कर। चाहे मन करे या न करे, उस समय को समर्पित कर। यही निरंतरता तुझे अलग बनाएगी। जो लोग आधे रास्ते में रुक जाते हैं वे मंजिल की कहानी नहीं लिख पाते। तू उनमें से मत बन जो शुरू तो करते हैं पर पूरा नहीं करते। तू वह बन जो अंत तक जाता है। तेरे भीतर एक सृजन करता है। तू केवल उपभोक्ता नहीं, निर्माता है। तू अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से एक संसार रचता है। इसलिए अपने शब्दों की शक्ति को समझ। किसी को निराश मत कर, स्वयं को भी नहीं। हर बार जब तू स्वयं से कहता है मैं नहीं कर सकता, तो तू अपनी ऊर्जा को कमजोर करता है। और जब तू कहता है मैं प्रयास करूंगा,
तो ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा होने लगता है। तेरे जीवन में जो लोग आए और चले गए वे स्थायी नहीं थे, वे तेरे पाठ का हिस्सा थे। अब जो लोग आएंगे वे तेरी नई ऊर्जा से जुड़ेंगे। तू बदल रहा है, इसलिए तेरी संगति भी बदलेगी। यह स्वाभाविक है। पुराने संबंध यदि दूर हो रहे हैं तो उन्हें सम्मानपूर्वक जाने दे। हर विदाई के पीछे एक नई मुलाकात छिपी होती है। अब तुझे अपनी सीमाओं को चुनौती देनी होगी। जो कार्य तू हमेशा टालता रहा उसे आज शुरू कर। जो डर तू वर्षों से पाल रहा है उसका सामना कर। डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसकी ओर कदम बढ़ाना। जब तू पहला कदम उठाता है तो आधा डर समाप्त हो जाता है, और जब तू दूसरा कदम उठाता है तो आत्मविश्वास जन्म लेता है। तू अपने जीवन का लेखक है। यदि किसी अध्याय में दुख है तो अगले अध्याय में आशा लिख। यदि किसी पृष्ठ पर हार है तो अगले पृष्ठ पर जीत लिख। अतीत को संपादित नहीं किया जा सकता, पर भविष्य को लिखा जा सकता है। आज का निर्णय ही कल की कहानी बनेगा। तेरी आत्मा थकी नहीं है, केवल मन थका है। मन को विश्राम दे, पर आत्मा को नहीं। आत्मा तो सदैव जागृत है। ध्यान कर, मौन में बैठ, अपने भीतर उतर। तू पाएगा कि वहां शांति है, वहां उत्तर हैं। बाहरी शोर से दूर होकर ही भीतर की आवाज सुनाई देती है। जब तू उस आवाज को सुन लेगा तब भ्रम समाप्त हो जाएगा। अब तेरे लिए एक और सत्य है, तू तुलना से मुक्त हो जा। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कम मत समझ। हर व्यक्ति की घड़ी अलग है। किसी का समय अभी है, तेरा समय आ रहा है। और जब आएगा तो पूरी तैयारी के साथ आएगा। इसलिए धैर्य रख। तेरे भीतर जो प्रेम है उसे बांधकर मत रख। प्रेम कमजोरी नहीं, शक्ति है। जो प्रेम करता है वही सच्चा साहसी होता है। अपने परिवार से खुलकर बात कर। अपनी भावनाएं व्यक्त कर। मौन में जमा दर्द कभी कभी दीवार बन जाता है, उसे शब्दों से पिघला दे। तेरी आर्थिक उन्नति के साथ साथ तुझे विनम्रता भी रखनी होगी। जो ऊपर जाता है उसे जमीन याद रखनी चाहिए। दूसरों की मदद कर, चाहे छोटी ही क्यों न हो। दान केवल धन का नहीं होता, समय और ज्ञान का भी होता है। जो देता है वही सच्चा धनी है। अब आने वाला समय तुझे नई जिम्मेदारियां देगा। उन्हें बोझ मत समझ, अवसर समझ। जिम्मेदारी का अर्थ है कि तुझ पर विश्वास किया गया है। जब कोई तुझ पर विश्वास करता है तो तू भी स्वयं पर विश्वास करना सीखता है। तू जिस शांति की तलाश में है वह बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जब तू स्वयं से संतुष्ट हो जाता है तब संसार की हलचल तुझे विचलित नहीं करती। संतोष का अर्थ ठहर जाना नहीं, बल्कि वर्तमान को स्वीकार कर आगे बढ़ना है। तेरी कहानी अभी लंबी है। तू अभी शुरुआत में है। हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह एक नया वादा है। हर रात एक नई सीख है। इसलिए हर दिन को पूरी जागरूकता से जी। जल्दबाजी में जीवन मत गुजार। और अंत में याद रख, तू अकेला नहीं। तेरे प्रयास देखे जा रहे हैं। तेरी नियत का मूल्य है। तेरी सच्चाई की शक्ति है। तू गिर सकता है पर हार नहीं सकता। तू रो सकता है पर टूट नहीं सकता। क्योंकि तेरे भीतर वह ज्योति है जो बुझने के लिए नहीं, जगमगाने के लिए बनी है। अब उठ, आगे बढ़, अपने सपनों को आकार दे। जो आने वाला है वह केवल सफलता नहीं, एक नई पहचान है। एक ऐसा जीवन जिसमें तू केवल जीवित नहीं रहेगा बल्कि सच में जिएगा। विश्वास रख, धैर्य रख,